तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएम के क्लासेस। मैं बिंद्रेश यादव एक बार फिर से आप अपने चैनल जेएम के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अब बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे ना हो तो ईश्वर की दुआ से आप लोग जल्दी अच्छे हो जाएं। तो आज हम लोग हाई स्कूल से रिलेटेड चैप्टर 1.3 देखेंगे और ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पार्ट ऑफ व्यू से है। ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से ये जो प्रश्नावली है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, कंफर्म आना है। आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और बहुत ही स्लो तरीके से हम इसको कवर करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके समक्ष। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बताना कि क्या कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, जहां चलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां देखिएगा, यहां दो पूर्णांक R और S लेते हैं, जहां R और S में उभयनिष्ठ बिंदु एक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ज़्यादा लिखना ही है। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कीजिए क्या कड़ी पर 5 एक अपरिमेय संख्या। हमने लिखा माना कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ दो पूर्णांक लेते हैं R और S, जहाँ R और S में उभयनिष्ठ संख्या क्या है आपके पास? एक है। R और S में उभयनिष्ठ संख्या क्या है? एक है आपके पास। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे तब कड़ी में 5 बराबर R बटा S, जहाँ S नॉट इक्वल टू 0। तब यहाँ कड़ी में 5 बराबर R बटे क्या लिखेंगे? S। S का मान 0 नहीं रखना है। S का मान आपको 0 नहीं रखना है। देखिएगा, अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ R और S से विभाजित कर A और B लेते हैं। ये जो कड़ी में 5 बराबर R बटे S है, जहाँ R और S से इसको विभाजित कर रहे हैं, कर A और B लेते हैं, जहाँ A और B सह अभाज्य गुणनखंड है। सह अभाज्य गुणनखंड है। तो क्या हो जाएगा? कड़ी में 5 बराबर A बट्टा B। तो क्या हो जाएगा? कड़ी में 5 बराबर A बट्टा B। B का गुणा इधर कर देते हैं, तो कड़ी में 5 B बराबर क्या हो जाएगा आपका A। समीकरण बनाते हैं इसको 1। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? कड़ी में 5B का वर्ग बराबर A का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा? 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A स्क्वायर है, A स्क्वायर 5 से विभाजित है। स्क्वायर क्या है? 5 से विभाजित है।
जो इसमें ए स्क्वायर है वो 5 को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसमें चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ तक कन्फर्म हुआ। चलिए जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए, तब ए 5 से भी विभाजित होगा, ए 5 से भी विभाजित होगा, ए 5 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। यहाँ फिर हम लोग मानेंगे, माना ए बराबर 5 सी, ए बराबर 5 सी, जहाँ सी क्या है, जहाँ सी एक पूर्णांक है, जहाँ सी एक क्या है, पूर्णांक है। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम लोग समीकरण 1 क्या बनाए थे, करड़ी में 5 बी बराबर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, करड़ी में 5 बी बराबर ए की जगह पर हमें क्या रखना है, 5 सी। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका फिर वर्ग करेंगे 5 सी का स्क्वायर। जब यहाँ पे वर्ग करेंगे तो कड़ी में 5 बाहर आ जाएगा और बी स्क्वायर बराबर 5 × 25 सी स्क्वायर, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 × 25, तो बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। यहाँ अब क्या, बी स्क्वायर 5 से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब बी स्क्वायर क्या है, 5 से भी विभाजित होगा, ठीक है। जब 5 से विभाजित होगा तो बी भी 5 से विभाजित होगा, या विभाजित करेगा, 5 से विभाजित करेगा, ठीक है। देखिएगा एक बार हमने किसके साथ किया, एक बार ए के साथ किया, अब किसके साथ कर रहे हैं, बी के साथ कर रहे हैं। अब बी भी 5 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। जितना होगा तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या होगा, दोनों संख्याओं में 5 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या, कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगी। 5 के अतिरिक्त, देखिए 5 से ही वो दोनों विभाजित हो रहे हैं ना, जो 5 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ संख्या दोनों में नहीं है जो क्या कर सके, इसको कट कर सके। तो 5 के अतिरिक्त इसमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। और हम लोग इसके पहले क्या माने थे, आर और एस में उभयनिष्ठ संख्या क्या थी, 1, और यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्या क्या है, दोनों में हमारे पास, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या 5 है। इसलिए दोनों संख्याओं में 5 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगी, इसलिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। देखिएगा दोनों संख्याओं में 5 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगी। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, जो हमारे परिकल्पना के विरुद्ध है, परिकल्पना के विरुद्ध है, इसलिए कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। जब कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी को हम क्या करेंगे, रूट करेंगे। आपको ये बात समझ में आई होगी। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को लगा, और इसमें हिंदी आपको ज़्यादा लिखनी है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले उसको कड़ी में 5 बराबर आर और एस मानेंगे, ठीक है। जहाँ आर एस और एस एक पूर्णांक है, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या 1 है। आर और एस को उससे डिवाइड करेंगे। जब आर और एस को डिवाइड करने पर क्या आता है, पूर्णांक ए और बी जो सह अभाज्य गुणनखंड है, तो कड़ी में 5 बराबर ए बट्टा बी। उसके बाद बी को पक्षांतर करके उसको सॉल्व करेंगे, उधर ए को लेके सॉल्व करेंगे और इधर बी को लेके सॉल्व करेंगे, और इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। सेम टू सेम। अब देखो पहला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना, उसी में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा कम समय लगेगा। देखिएगा
हमने सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना 3 + 2 करने में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्या है ये, 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक बात समझ में आएगी, ठीक है। परिमेय संख्या है जहाँ ए और बी कोई पूर्णांक लेते हैं, कोई पूर्णांक लेते हैं, जहाँ हमें क्या पता होना चाहिए, जहाँ b बराबर किसके नहीं होगा, 0 के। देखिए 3 एक परिमेय संख्या मानते हैं जहाँ a और b कोई पूर्णांक लेते हैं जहाँ b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तब 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर a बटा क्या लेंगे, b। ठीक, ये +3 है बराबर किधर, इसको लेके जाएंगे, कड़ी 2 कड़ी में 5 बराबर a बटा b -3। ठीक, अब ये दो जो है, ये जो 2 है इसको इधर लेके आएंगे, तो कड़ी में 5 बराबर a बटा, इसका गुणा इधर होगा 2b - 3 बटा क्या आ जाएगा 2। ये जो 2 गुणे में है बराबर किधर आएगा, तो इसमें भाग में होगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए a b 2 और 3, 2 और 3, a b 2 3 क्या है, एक पूर्णांक है। a b 2 3 एक क्या है, पूर्णांक है। और करड़ी में 5 क्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पीछे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है जो हमारे परिकल्पना की क्या है, परिकल्पना की क्या है, विरुद्ध है, परिकल्पना के विरुद्ध है। इसलिए जब ये कड़ी में 5 परिमेय संख्या है जो हमारे परिकल्पना के विरुद्ध है, इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे तब लिखेंगे, तब कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 कड़ी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका होता है प्रूफ। आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन में हार्ड है, उसके बाद स्लो हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। ये जो दे रखी है ये 3 क्वेश्चन है जो दे रखा है, इसको सिद्ध करना कि क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आपको बताया जा चुका है, माना 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए क्या यहाँ पर a और b लेते हैं, a और b लेते हैं, जहाँ b नॉट इक्वल टू क्या है, 0। और a और b क्या है, a और b एक पूर्णांक है, a और b क्या है, एक पूर्णांक है। तब 1 बटा करड़ी में 2 बराबर क्या आ जाएगा, a बटा b। इसका गुणाकार कर देते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, a करड़ी में 2 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, a करड़ी में 2 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, इसको इरेज करते हैं। 1 बटा करड़ी में 2 बराबर a बटा b है, लिखेंगे जहाँ a और b क्या है, a और b एक पूर्णांक है, इसलिए a बटा b एक परिमेय संख्या है, a बटा b एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी।
जो हमारे क्या है, जो हमारी परिकल्पना की क्या है, विरुद्ध है। परिकल्पना की क्या है, विरुद्ध है, इसलिए विरुद्ध है, इसलिए करड़ी में दो एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब एक बटा कड़ी में दो भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। और इसी को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। आपको बात ही समझ में आई होगी। पहले क्वेश्चन में थोड़ा बात को समझना है कि मतलब किस तरह से किसको क्या करना है। बस क्या करना, देखिए इसके बराबर मान लिया परिमेय संख्या, पहली बात। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके पास दो क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग इसे होमवर्क के तौर पे कीजिएगा। और लाइट का वो है माहौल, लाइट चली गई, फिर भी जो है आप लोग को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप लोग बाकी बचे दो क्वेश्चन को कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अपने दोस्तों को अपने चैनल जेएम के क्लासेस में जोड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।